हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जो है 3 नवंबर को जो है 2020 को क्लास 10th और सब्जेक्ट आपका हिंदी है। और हिंदी में जो है लेसन 3 जो है यशपाल द्वारा रचित लेसन है जिसका नाम है लखनवी अंदाज। तो ये आपको मैंने कल जो है इसका जीवन परिचय किसका, यशपाल जी का जो है जीवन परिचय और इस पाठ का सार जो है क्लियर करा दिया था कल। तो आज जो है हम जो है इसके मुख्य पैरे जो होते हैं जो कि बोर्ड में आते हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आपने करने होते हैं। तो मुख्य यानी कि उस पैरे में से कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे नीचे से क्वेश्चन पढ़ा और एज इट इज लाइन जो उसको दिखाई दी उसको लिख दिया। ऐसे नहीं होता। कैसे होता है कि उस लाइन को जो है अपने शब्दों में उसकी क्लियरिटी करनी, उसको समझा कर लिखना चाहिए कि इसमें इस लाइन में जो है लेखक क्या कहना चाहता है। क्लियर? वो तो एक हिंट दिया जाता है आपको कि नीचे से पढ़े क्वेश्चन का उत्तर जो है ऊपर दिए गए गद्य खंड में से दीजिएगा। ठीक है? तो उसमें से बिल्कुल एज इट इज वही लाइन ना लिखकर उसको जो है क्लियर यानी कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखें कि इसमें जो है इस पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहता है। हिंट आपको जो है ऊपर पैरे में से मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है आज मैं आपको मुख्य पैरे कराऊंगी और जो कि आप इसको देखेंगे अपनी बुक में। तो वेटिक मार्क भी करिएगा कि जिससे कि जो है आगे आपको पता लग जाए। तो सबसे पहला पैरा है आपका मुफसिल की पैसेंजर। बुक में है जो आपकी मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की जो है उतावली से फुंकार रही थी। फुंकार जब ट्रेन चलती है तो उसकी आवाज़ जो सीटी आती है, फुंकारना यानी कि चलने की उतावली, यानी कि उतावली जल्दी, जैसे ट्रेन चलने वाली थी तो वो जो है पूरी अपनी उसमें फॉर्म में आ जाती है एक तरीके से और उसकी जो है सीटी बजती है। तो इस कारण जो है उसको कहा गया है मुफसिल की जो है ट्रेन उतावली चलने के लिए जो है फुंकार रही थी। फुंकार यानी कि आवाज़ दे रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए जो है दाम अधिक लगते हैं। कौन से? सेकंड क्लास में जो डब्बा होता है, जैसे कल बताया था सेकंड क्लास के डब्बे में जाने के लिए जो है किराया, दाम मीन्स किराया अधिक लगता है। और दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में जो है सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए जो है टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया था। किसने ले लिया था? नवाब साहब ने। नवाब साहब ने जो है सेकंड क्लास का डब्बे का जो है टिकट इस प्रकार लिया था कि वो जो है एक नई कहानी की खोज में जा रहे थे कि नई कहानी उन्हें लिखनी थी कि वो जो है खिड़की की साइड बैठकर एक जो है प्रकृति दृश्य अच्छी तरीके से निहार सके और उसको देख सके। कौन? नवाब साहब बार बार खिड़की के बाहर देखते थे ना, आया था ना उसमें कल मैंने साल में बताया था कि जब भी वो कुछ सोचते थे नवाब साहब, लेखक भी कहानी के उसमें जा रहे थे। लेखक जो हैं वो भी कहानी की जो है कहानी के खोज में ही जा रहे थे। लेखक कौन? यानी कि यशपाल जी। और खिड़की की साइड कौन बैठे थे? नवाब साहब बैठे थे, क्योंकि लेखक जो है वो थोड़ा इधर बैठे थे जबकि वे खिड़की की साइड नहीं बैठे हुए थे। क्लियर हो गया ये? तो इसमें ये पैरा है यहाँ तक कि लेखक का जो है इसमें टिकट सेकंड क्लास का ही उन्होंने ले लिया था। यहाँ तक का ये पैरा है। और इसमें से किस तरीके के क्वेश्चन की प्रस्तुत गद्यांश के जो है लेखक और पाठ का नाम लिखे। ये आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा कि पाठ का नाम जो है क्या है? लखनवी अंदाज। और लेखक कौन है इसके? यशपाल जी। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं बोर्ड में, तो 1 नंबर ऐसे खोइएगा मत, क्योंकि जब लेसन हमें अच्छी तरीके से आता है और अब तो जो है तुम्हारा सिलेबस भी कम हो गया है तो आपको अच्छी तरीके से इनका
जो है अध्ययन करना चाहिए। सेकंड जो है क्वेश्चन है इसमें कि कौन सी पैसेंजर ट्रेन जो है क्या कर रही थी, चल पड़ने की उतावली जल्दी में जो है क्या कर रही थी, फुंकार रही थी, कि आवाज़ दे रही थी, सीटी दे रही थी। तो कौन सी पैसेंजर थी वो, मुफसिल की पैसेंजर जो है चलने की जल्दी में क्या हो रही थी, उतावली, यानी कि जल्दी, मतलब उसको जल्दी थी कि उसका टाइम हो चुका था और उसने नेक्स्ट स्टेशन पर जो है जाना था। तो इस वजह से अपने समय का पालन, अपने समय पर जाने के लिए जो है वो जो है आवाज़, यानी कि एक तरीके से सीटी लगा रही थी, यानी कि फुंकारना, यानी कि आवाज़ देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि किस दर्जे में जो है यात्रा करने से अधिक दाम लगते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सेकंड क्लास के दर्जे में जो है यात्रा करने से जो है अधिक दाम, यानी कि रुपए जो है वो अधिक, मूल्य अधिक लगता है। दाम मीन्स मूल्य, उसका कितना मूल्य है टिकट का, तो वो जो है लगता है किसका, सेकंड क्लास का। फिर आपका फोर्थ या थर्ड क्वेश्चन आता है कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ही क्यों लिया था। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ही क्यों लिया था, कोई बताएगा मेरे को। हाँ, यस। और भीड़ से बचने के लिए और अपनी कहानी लिखने के लिए। और उन्होंने जो है लखनऊ के स्टेशन से क्या खरीदा था, 2 खीरे खरीदे था, जिनकी जो है जाति क्या थी, बालम खीरा की जो है एक खीरा जो है एक मामूली सी वस्तु थी और वो भीड़ भाड़ से बचने के लिए, उन खीरों का जो है यात्रा में आनंद लेने के लिए ही सेकंड क्लास का जो है उन्होंने टिकट खरीदा था। वे जो है नवाब साहब सोच रहे थे कि जो है मैं इस डब्बे में अकेला ही यात्रा करूँगा और मैं खीरे का आनंद आराम से ले सकूँगा। सिडा। तो ये इस तरीके के इसमें क्वेश्चन है। तो ऊपर से भी आप ये लाइन लिख के ऐसे ही अपना फटाफट क्या करते हो, क्वेश्चन कई बार क्या होता है आपको कंप्लीट आता है और कंप्लीट आने के बाद भी उसको ऐसे संकुचित कर देते हो, ऐसे छोटा कर देते हो। तो कई बार हमें भी जब हम चेक करते हैं या एग्जामिनर चेक करते हैं तो उनको ऐसा एहसास होता है कि बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है लेकिन इसको क्या कर दिया है, संकुचित कर दिया है, बिल्कुल छोटा रूप दे दिया है। तो जो चीज़ हमें आती है ना उसको इतना भी ना व्याख्या करें कि आधा पेज भर जाए। 1 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा उसको जो है क्वेश्चन को क्लियरिटी दे जिससे कि उसका आंसर स्पष्ट हो जाए। समझ आ रही ना। तो कई बार क्या होते हैं बड़ा लिखने के लिए ज़रूर बोलते हैं, उसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या पूरी डिटेल भी मत करो, लेकिन 1 या 2 लाइन में उसका स्पष्ट आंसर आ जाए, ऐसा हमें करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें आ गई नहीं होगी ना, 2-2.5 लाइन हो गई तो इसमें स्पष्ट होगी, क्योंकि उसने लेखक ने सेकंड क्लास का डब्बे में टिकट क्यों खरीदा था, तो उसने इसलिए जो है खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि गद्यांश में आए 2 विदेशी शब्द छांटिए और उनके जो है हिंदी में अर्थ लिखिए। बताइए मेरे को। विदेशी सेकंड क्लास पैसेंजर, क्योंकि ये अंग्रेजी का जो है शब्द है पैसेंजर और इसका जो है हिंदी में अनुवाद क्या होगा, पैसेंजर यानी कि यात्री गाड़ी, यात्री की गाड़ी। पैसेंजर यानी कि यात्री की गाड़ी, ये लिख सकते हो पेंसिल से तुम, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। पैसेंजर मीन्स यात्री गाड़ी, यात्री के लिए गाड़ी। और दूसरा है तुम्हारे में एक आया है जो विदेशी शब्द है दाम। दाम यानी कि इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, मूल्य, कि जो है उस टिकट का क्या मूल्य है, क्या उसके रुपए हैं, ऐसे भी हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं। दाम यानी कि मूल्य। ये कौन सा शब्द है, यानी कि विदेशी शब्द हैं ये। कौन से, पैसेंजर और दाम। तो आप जैसे कई बार क्वेश्चन में शब्द आ जाते हैं, जैसे अभी आया पैसेंजर, क्योंकि ये कौन सा शब्द है हमारा, अंग्रेजी का शब्द है। अंग्रेजी का शब्द है। और दाम जो है हमारा अरबी फारसी एक तरीके से ये शब्द है।
तो इसमें जो है हम इस तरीके से पहचान सकते हैं, जैसे फ्रॉक है, डोल है, मॉडल है, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो स्पष्ट दिखाई देते हैं कि अंग्रेजी के शब्द हैं। और जो उर्दू के शब्द होते हैं वो भी आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं कि ये उर्दू के शब्द। इजाजत, जैसे हमारा एक शब्द है इजाजत, तो ये कौन सा शब्द है, स्पष्ट दिखाई दे रहा कि ये भी एक जैसे शब्द है उर्दू का, एक फारसी इसमें यानी कि बाहर का उर्दू का शब्द है। तो इसमें जो है इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आप उसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा पैरा है, आप देखिएगा अपने बुक में कि गाड़ी छूट रही थी सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर। यहाँ से है ये पैरा, और कहाँ तक है बुक में आपकी, सभी के पास बुक होगी ना, मिला, पैरा मिल गया आपको। और कहाँ तक है, यानी कि अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, मिल गया। तो अब मैं थोड़ी इसकी व्याख्या आपको बताऊंगी, फिर इसमें से हम क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। गाड़ी छूट रही थी, छूट मतलब वहाँ से स्टेशन को छोड़ने कर आगे बढ़ने वाली थी। सेकंड क्लास यानी कि दूसरे दर्जे का डब्बा। सेकंड क्लास के, क्लास जो एक शब्द है हमारा, वो भी अंग्रेजी का ही शब्द है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, क्लास को कक्षा बोलते हैं। कक्षा होगी विद्यार्थियों की, क्लास हो गया यानी कि सेकंड दर्जे का डब्बा, दर्जा बोलेंगे इसको, है। एक छोटे डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गई। अनुमान के जो है प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन यानी कि सुनसान, निर्जन एक शब्द आया है। निर्जन किसको कहा जाता है, जहाँ पर कोई दिखाई ना दे, बिल्कुल सुनसान हो। तो जो है डिब्बा कैसा था, निर्जन नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो है पहले से ही यात्री बैठे हुए थे। लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत ही सुविधा से और जो है पालथी मारे बैठे थे। कहाँ पर, नवाबी नस्ल के, नवाब, कोई नवाबी नस्ल के जो है नवाब बैठे हुए थे, और उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए थे, सफ़ेद पोश यानी कि बिल्कुल सफ़ेद चिट्टे जो है उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, और पालथी मारे यानी कि पैरों को मोड़कर बैठे हुए थे। सज्जन बहुत ही सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने और जो है सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। उन्होंने जो है अपनी ही बर्थ पर एक तौलिया फैला रखा था, उस तौलिए पर जो है चिकने, क्योंकि जो है ये लखनऊ के खीरे जो है खुरदुरे थोड़े ऊपर से नहीं होते हैं, थोड़े चिकने होते हैं, और उनको जो है उन्होंने उस तौलिए के ऊपर सजाकर रखा हुआ था। उसके बाद जो है क्या हुआ, डिब्बे में हमारे सहसा यानी कि अचानक कूद जाने से सज्जन की आंखों में जो है एकांत चिंतन से विधन होता है बाधा, बाधा का असंतोष दिखाई दिया, और सोचा हो सकता है कि यह भी एक कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, और यह खीरे जैसा अपदार्थ यानी कि अपदार्थ जैसे मामूली सी कोई एक वस्तु हो, वस्तु का जो है शौक करते देखे जाने का संकोच में हो। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो नवाब साहब ने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे, तो सामने से जो है उसके सेकंड बर्थ पर लेखक आ गया था, और लेखक ने देखा कि जो है नवाब साहब ने उसको देखते ही यानी कि अपनी आंखें फेर ली थी, खिड़की से बाहर देखने लग गए थे। तो लेखक को देखकर जो है ज़्यादा उत्तेजित नवाब साहब नहीं हुए थे, यानी कि उनको उत्साह एक तरीके से नहीं हुआ था, और जो है एक तरीके से वो एक मामूली सी वस्तु निर्जन जो कि मामूली सी वस्तु थी, उसका शौक फरमाने के लिए, खीरे को खाने के लिए ही अकेले यात्रा करना चाहते थे। लेकिन उनकी सामने बर्थ पर कौन आ गए थे, यशपाल लेखक जी जो है आ गए थे, तो उनको देखकर वे ज़्यादा उत्तेजित नहीं हुए थे। ये भी मैंने कल बताया था कि जब हम कहीं
सफ़र करते हैं तो हमारे सामने हमें ये एक सस्पेंस बना रहता है कि हमारे सामने वाली सीट पर कैसे लोग आएंगे। तो कोई अच्छा आ जाता है तो हमारा जो है वो सफ़र अच्छा बीत जाता है बातें करते हुए, है ना। तो इस तरीके से, और कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो कि हमारे मन मस्तिष्क को अच्छा नहीं लगता, तो वो जो है सफ़र हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है एक तरीके से। तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो सफ़र हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए तो इसमें आप क्वेश्चन कौन कौन से निकल सकते हैं वो देखेंगे। सेकंड पैरे में देखो, कोई भी पैरा अगर आता है उसमें से पाठ और लेखक का नाम तो अवश्य पूछते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन गया, क्योंकि हर लेसन का तुम्हें पाठ का नाम और उनके राइटर याद होने चाहिए। सेकंड चलेगा आपका क्वेश्चन, कई बार क्या होता है कि प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग लिखिए। तो प्रसंग क्या होता है आप सभी को पता है, कोई बताएगा? निकिता, प्रसंग क्या होगा? अगर मान लिया इस पैरा एक हमने इस लेसन में से दे दिया, तो मान लिया हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि प्रस्तुत पद का जो है प्रसंग लिखिए, जो कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ। प्रस्तुत पद बोलिए। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य क्षितिज भाग 2 से संकलित लखनवी अंदाज पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता यशपाल जी हैं। हाँ, तो ये क्या हो गया हमारा प्रसंग। 1 नंबर ये बन गया। कई बार क्या होता है, बैठिए, कई बार क्या होता है वे लेखक और पाठ का नाम ना पूछ के प्रसंग पूछ लेते हैं। एक और आता है तुम्हारा संदर्भ। बताया था मैंने तुम्हें 9th में भी, शॉर्ट नोटिस। हाँ, एक हो गया हमारा प्रसंग और ये है हमारा संदर्भ। तो प्रस्तुत पद का क्या संदर्भ है? आयुष बताएंगे। संदर्भ अगर नहीं आता तो मैं बता दूं, कोई नहीं। हाँ, इसमें वो जो नवाब साहब थे, वो अपनी खीरे की वस्तु वो अकेला खाना चाहते, लेकिन उनके आगे सामने बर्थ पर लेखक आ गए थे, तो उन्हें लगा कि खीरे जैसी मामूली पदार्थ का शौक देख लिए जाने के कारण उन्हें संकोच हो रहा और अपना मुंह खिड़की से बाहर कर लिया और आंखें चुरा लिया। थोड़ा सा ये ठीक है आपका संदर्भ। बैठिए, थोड़ा सा इसमें शॉर्ट नोटिस डालते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया था कि 2 लाइनों में हमने बिल्कुल स्पष्ट कर देना है। ये ठीक बताया कि जो नवाब साहब है वो अकेले यात्रा करने चाहते थे, और जो है अकेले यात्रा की उन्होंने जो है खीरा है, एक मामूली सी वस्तु है, वो उन्होंने खरीद लिया था। और अकेले यात्रा इसलिए करना चाहते थे कि वो यात्रा में जो है खीरे का आनंद ले सके। तो इसलिए उन्होंने 2nd क्लास का या 2nd दर्जे का जो है टिकट खरीदा था। ये संदर्भ में आ जाएगा। पूरी व्याख्या नहीं करनी, पूरी उसकी संदर्भ यानी कि शॉर्ट में सारा उसका निचोड़। समझ आ रहा है? ये किस में आता है संदर्भ? काव्य में भी आता है संदर्भ। कई बार क्या आता है उसका संदर्भ पूछ लेते हैं। ये आना चाहिए शॉर्ट नोटिस, एक यानी कि शॉर्ट भाषा में कि प्रस्तुत पैरे में किस बारे में वर्णन किया गया है, ये देना होता है शॉर्ट नोटिस में। ठीक है, ये ठीक है तुम्हारा। आगे क्वेश्चन बनता है, इसमें व्याख्या तो नहीं करवाते बोर्ड में। लेखक किस डिब्बे में चढ़ा? लेखक यानी कि यशपाल जी, पता है ना कौन से डब्बे में चढ़ा? कौन से में चढ़ा? 2nd क्लास के डब्बे में चढ़ा। लेखक कौन था? यशपाल जी। तो उसका नाम भी आप क्लियर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक का पूर्वानुमान क्या था? लेखक का जो है पूर्वानुमान क्या था कि डब्बा जो है बिल्कुल खाली होगा। वो ये अनुमान लेकर जो है चल रहे थे, और इस अनुमान से जो है वो ये भी सोच रहे थे कि अगर मेरे को डब्बा खाली मिलेगा तो मैं प्राकृतिक जो दृश्य है उसको निहार सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ, और अपनी जो एक नई कहानी की खोज में लेखक निकले थे उसको मैं सुचारू रूप से लिख सकता हूँ। है ना जी? कोई मुश्किल है? तो जब हम पढ़ते हैं ना तो इजी हो जाता है। पढ़े कौन? मैम, टीचर पढ़े ना,
हम तो कभी कोशिश नहीं करेंगे ना। तो बेटा ऐसे ना कोई मुश्किल नहीं होता, जब एक तरीके से ढंग बता दिया जाता है ऐसे ही इसमें से क्वेश्चन निकालो। फाइंड करने क्वेश्चन मैंने सिखाए हुए हैं, तो मैं इतने क्लास 6 को छोड़ के 7 से फाइंड सिखाती हूँ कि फाइंड कैसे होते क्वेश्चन। छठी से क्यों लेके चलते हैं ये चीज़ कि 10th में आके तुम्हें किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 6 क्लास से वही स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि जो 10th में आपका आने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें, डिब्बे में कौन बैठा था? पता है? सोनू बताएगा। नवाब साहब, यस राइट। डब्बे ऐसे बेटा शॉर्ट, क्योंकि आता नहीं तेरे को क्वेश्चन आता है ना। मान लिया एक ही नंबर का, तो कैसे बोलेगा कि उस डब्बे में पहले से ही लेखक के सामने वाली बर्थ पर नवाब साहब जो है सफेद पोश वेशभूषा में बैठे हुए। क्लियर? तूने तो सीधा झटका लगाया। नवाब साहब कितनी बार समझाती हूँ ये चीज, आता नहीं तुझे? आता है ना, लेकिन अंदर से कौन निकाल लेगा? ये तो निकालना पड़ेगा ना, ऐसे नंबर नहीं मिलते नवाब साहब। कई बार क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन तुम देते हो, क्वेश्चन नहीं लिखते, वो चीज चलती है, बस एक ही शब्द लिखते थे, एक ही शब्द, उसको क्लियर करो बेटा, जिससे पता चल जाए क्या है क्या नहीं है। क्लियर करो, बैठो। तो ये थे सेकंड पैरे में से, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब देखिए थर्ड पैरा कौन सा है। थर्ड पैरा है आपका, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। थर्ड पैरा और कहाँ तक है कि सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और जो है अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। मिला? तो वही सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से जो है, जो तुम्हें आता है, अब आ गया भी है कि प्रस्तुत पाठ के लेखक या जो हैं पाठ का नाम क्या है, या तो ये पूछ सकते हैं या इसका जो है प्रसंग पूछ सकते हैं। तो इसमें बुक का नाम भी आपको बताना होता है प्रसंग में कि प्रस्तुत पद हमारी क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में से जो है लखनवी अंदाज नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता जो हैं यशपाल जी हैं। चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, बुक का नाम प्रसंग में उसको दर्शाया जाता है कि कौन सी बुक से लिया गया है, सामने देखने वाला कि कौन सी बुक से इसको लिया गया है। तो ये क्लियर हो गया, प्रसंग भी आ गया, पाठ का नाम और लेखक का नाम भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके कि लेखक की पुरानी आदत क्या है। हाँ, लेखक की जो है पुरानी आदत क्या है कि जैसे खाली बैठे होते हैं ना, इसमें चाहे कोई एक, ये तो लेखक है लिखने वाला, मान लिया इन लेखक की जगह जो है हम एक चित्रकार को ले लेते हैं, कोई चित्रकारी करता है, जैसे ड्राइंग पेंटिंग बनाता है, तो जब वो सफ़र करता है किसी भी यात्रा का प्राकृतिक दृश्य को जो है देखता है, तो वो अपने मन में स्मृति के रूप में जो है उस दृश्य को जो है संजोकर रख लेता है। तो फिर जब वो वहाँ से यात्रा करने के बाद जो आता है, तो उस चित्र को जो कि उसने अपने मन मस्तिष्क में सजो कर रखा था, वो प्रकृति दृश्य, वो उसको जो है फिर अपने कैनवास पे उतारता है, या फिर किसी भी ड्राइंग पेपर पे उतारता है, या फिर दीवारों पे उतारता है, किसी भी जगह उसको उतार देता है। तो हर एक का, जैसे वो लेखक है, कौन, यशपाल जी लेखक है, तो वो जैसे खाली बैठे थे बर्थ पर, तो उनको जो है कल्पना करना उनके मन मस्तिष्क में है, जो एक कहानी चलती रहती है कि इस कहानी को मैं क्या मोड़ दूंगा और इस कहानी को मैं कैसे लिखूंगा, यानी कि कल्पना, एक सोच जो है उसके मन में अंदर ही अंदर चलती रहती है कि
मनुष्य का जो मन है वो एक जगह स्थिर नहीं होता, वो एकाग्र कभी भी टिककर नहीं रहता, एकाग्र की एक जगह पर जो है टिककर नहीं रहता। एक उदाहरण में इसमें देना चाहूंगी, आपने पढ़ा भी होगा कि माला तो कर में फिरे जीभी फिरे मुख माही, और ये कैसा सिमरन पढ़ा नहीं है? Yes, ma'am. ये तो सुमरन नाही। तो इसमें क्या है कि माला, जब हम उदाहरण समझा रही हूँ, लेसन नहीं, इसका मतलब इसके विपरीत। जब हम माला जपते हैं तो माला हमारे हाथ में होती है, चाहे हम आंखें बंद भी कर ले, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में जो है 5 मिनट भी प्रभु का ध्यान नहीं होता। सोच के देखना कभी, क्यों नहीं होता? कहीं बच्चा बाहर तो नहीं निकल गया, कहीं रसोई में दाल तो नहीं उबल गई, कहीं दूध तो नहीं निकल गया, घर में कौन आया है, अरे ऐसा मत करो, अरे वैसा मत करो। तो ये हमारे से कई बार तो क्या होता है, मुंह से भी हम बोल पड़ते हैं, माला तो कर में फिरे। माला तो हमारे कर यानी कि हाथों में फिर रही है, और मुंह में जीभ हरे राम हरे राम हरे राम फिर रही नहीं है। अरे चाहे उसको हम आवाज लाउडली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो मुंह में तो घूम रही है ना हमारी जीभ, जीभी मुख माही। तो जीभ जो है हमारे मुख में फिर रही है, और ये कैसा सुमरन, ये तो सुमरन नाही। तो इसको हम सुमरन भगवान का नाम लेना नहीं कह सकते। भगवान को एकाग्र ध्यान से बिल्कुल, अगर हमें 5 मिनट भी मिलती है तो हमारा ध्यान प्रभु के चरणों में ही होना चाहिए, ना कि हमारी इधर उधर भटकना चाहिए। मान लिया मम्मी सब्जी बना रही, तो तुम्हें नहीं पता क्या सब्जी बना रही, उसकी खुशबू, मम्मी क्या सब्जी बना, जबकि बच्चे माला नहीं बजते। मैं 100% शो हूँ कि बच्चे जो है ये चीज़ नहीं करते। उनको ये है अभी तो हमने जन्म लिया है, अभी तो बहुत टाइम हमारे पास है। तो अगर कई पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जोड़ पाते। हम भी थे उनमें, आपकी जगह हम भी थे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा ना, तो बाद में जो है भगवान को याद करेंगे। लेकिन जब भगवान के पास से आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक वादा करके आते हैं कि हम आपका स्मरण करते रहेंगे, हम जो है आपका स्मरण कभी भी नहीं भूलेंगे। तो मैंने 9th में भी तुम्हें पढ़ा था कि जब बच्चा आता है वो मुट्ठी को ऐसे जकड़ के आता है कि हम तुम्हारा स्मरण, हे प्रभु हमें जो है मुक्त करे, इस नरक से मुक्त कर दे, हम आपका पक्का वादा करते हैं, हम आपका नाम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो जैसे आप बच्चे हो तो वो भगवान का स्मरण भूल जाते हैं और हमारे हाथ सीधे हो जाते हैं। तो जब हम कब करते हैं भगवान को याद, जब कोई विपत्ता पड़ती है, कोई विपत्ति आती है, कोई दुख आता है हमारे सामने, जैसे एग्जाम है, हे भगवान आज मैडम हमारे से ना सुने, तो उस टाइम तो भगवान को याद कर ले, यानी ये मतलब ही हो तो, है ना। तो इसका उदाहरण मैंने इस पे दिया है, ठीक है। तो आज मैंने यानी कि 3 पैरे तुम्हें करवाए हैं, कोई बात नहीं, वीडियो ज़्यादा जाएगी, जाने दो, तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम्हें मैं ऐसा कर दूं कि ये लेसन तुम्हें याद ही ना करना पड़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 10th क्लास है। हैव अ नाइस डे।